नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो इस बार प्रवेश लिए हैं 11th एग्रीकल्चर में या फ्यूचर में प्रवेश लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आज जो है 11th एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, यानी एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी नाम का आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जो 2024-25 के सत्र के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए सिलेबस को हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फिजिक्स, एग्रीकल्चर फिजिक्स, यहाँ पर 5 जो है यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? तो हीट, और देखिए मैं आपको पांचों यूनिट बताता हूं। मैकेनिक, हीट, लाइट, वेव, इलेक्ट्रिसिटी, ये 5 यूनिट होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं पांचों यूनिट्स को सिर्फ आपको पढ़ना होता है। वही देखिए यहाँ पर 5 यूनिट है, उन्हीं को इलेबोरेट करके आपको पढ़ना होता है। अब यहाँ पर चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। पहला वाला यहाँ पर यूनिट आपका हो जाएगा जो मैकेनिक से ही आपको 10 नंबर देता है। देखिए यहाँ पर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए इसमें आपको पढ़ना होता है सामान्य मात्रक, विमा, विमा के उपयोग, वर्नियर तथा सूक्ष्म मापी पैमाने, बलों का संगठन और विघटन। फिर आगे है यहाँ पर आपका समांतर बल, बल युग्म, बल का आघूर्ण और बल साम्यावस्था। ठीक है, दूसरी इकाई फिर यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर दूसरी इकाई में क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना होगा वेग तथा त्वरण, संवेग, गति के नियम, गुरुत्वाधीन गति और गति त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण है, वृत्तीय गति, अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बल, उपग्रह का कक्षीय वेग, पलायन वेग, द्रवों पर दाब, केशिकात्व तथा बल तनाव, वायुमंडलीय दाब, वायु दाब मापी, ठोस द्रव तथा अपेक्षित घनत्व, घनत्व बोतल, निकलसन हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब तीसरी यूनिट आप यहाँ पर देखिए। देखिए सारी यूनिट जो है आपको 10-10 नंबर देती हैं, तो 5 यूनिट मिलके आपको 50 नंबर देती हैं और 50 अंक आपका होता है प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक का। तीसरी यूनिट भी आपको 10 नंबर देती है। इसमें आपको घर्षण, ये देखिए घर्षण और उनके नियमों के सरल उदाहरण, सरल मशीनें जैसे घिरनी तथा उत्तोलक। फिर यहाँ पर है साधारण पंपों का कार्य चलन। ठीक है, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, उष्मा तथा ताप संवहन, संचालन तथा विकिरण। फिर है उष्मा चालकता गुणांक, उष्मा संवाहकर्ता, आपेक्षिक उष्मा, मिट्टियों के विशेष संदर्भ में उष्मा के कारण मिट्टी में भौतिक परिवर्तन, गुप्त उष्मा एवं कार्य में संबंध, ओसांक, अपेक्षिक आर्द्रता और इसका निवारण, मेघ, कुहरा, कुहासा, पाला, ये सारी जलवायु विज्ञान में है। हिम, ओला आदि की रचना, मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग पर प्रारंभिक विचार, उष्मा और कार्य के संबंध में, कार्य से संबंध में। ठीक है, अब देखते हैं चौथी यूनिट, वो भी आपको 10 अंक देती है। तो चौथी यूनिट में आपको लाइट, जो मैंने आपको बताया वही पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है आपका प्रकाश संचरण के नियम, सम तथा गोली तलों से परावर्तन तथा वर्तन ताल, लेंस, सूक्ष्मदर्शी अवरक्त, बैगनी तथा दृश्य विकिरण पर प्रारंभिक विचार, व्यतिकरण एवं ध्रुवण की संक्षिप्त जानकारी, ध्वनि वेग आवृत्ति तरंग दैर्घ्य में संबंध, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में संबंध, अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा, आवृत्ति आवर्तकाल में संबंध। ये यूनिट भी आपको देती है 10 अंक। अब लास्ट जो 5वीं यूनिट है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है, वो देख लीजिए आप। तो इसमें है विद्युत प्राथमिक तथा संचालक सेल, धारा, वोल्टता और प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, शक्ति की यांत्रिक एवं विद्युत मापों के संबंध, विद्युत मात्रक, विद्युत के उपयोग, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, विभव मापी का संक्षिप्त अध्ययन। तो ये आपके हो गए थ्योरी के 50 अंक, 5-5 यूनिट, जो आपको 5 यूनिट मिलके 50 अंक देती हैं। एक यूनिट 10 अंक की होती है। अब आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा जो आपकी कितनी होती है, 50 अंक की, उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 50 अंक प्रयोगात्मक का। इसमें क्या क्या है देखिए, मैं बताता हूं आपको। लंबाई, क्षेत्रफल सहित आयतन तथा घनत्व का शुद्ध निर्धारण, कैलिपर्स, पेंचमापी, तुला तथा वर्गीकृत पत्र का प्रयोग, समांतर चतुर्भुज का नियम का सत्यापन, उत्तोलक के सिद्धांत का सत्यापन, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व निकालना, बॉयल वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर पढ़ने का अभ्यास। ठीक है, फिर है
घनत्व बोतल का प्रयोग, यथार्थ तथा आभासी घनत्वों का निकालना, मिट्टी एवं मिट्टी का रंध्रावकाश। आगे है आपका विभिन्न तापमापक के गठन का अभ्यास, विशिष्ट ऊष्मा निकालना जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट जो है उसको निकालना, उष्मांक तथा अपेक्षिकारता निकालना। फिर है आपके आगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन दर्पण के तलों यानी लेंसों का नाभ्यांतर यानी फोकस दूरी निकालना और वर्तनांक निकालना। आगे है साधारण सेल बनाना, वोल्ट मापी तथा आमापी की विधि एवं मीटर सेतु से प्रतिरोध की माप श्रेणी तथा माप समांतर क्रम में लैंपों का जोड़ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऑफिस द्वारा दिए गए ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अब देखिए पुस्तक के बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कोई पुस्तक संशोधित नहीं की गई है। जो विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक होते हैं उनकी परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक लेनी है। तो एक मैं आपको बताता हूँ, 2 पब्लिकेशन की प्रकाशन की पुस्तकें आपको मार्केट में दिख जाएंगी, भारत भारती प्रकाशन और आपका ज्ञान पब्लिकेशन। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपकी पूरी की पूरी, अब देखिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं कि ये जो 5 यूनिट हैं हमारे चैनल पर आपको 5 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। उसमें हमने एग्रीकल्चरल फिजिक्स के 5 यूनिट को 5 दिन में ही कवर करा दिया है, पूरे के पूरे सिलेबस को। तो उनको आप देख सकते हैं, उनका टाइटल होगा जैसे 5 डे फिजिक्स। वहाँ पे एक सीरीज मैंने लाया था कि 5 डे फिजिक्स करके, उनमें मैंने 5 दिन में फिजिक्स के 5 यूनिटों को सिर्फ 5 वीडियो में ही 5 से 6 वीडियो में कवर करा दिया है। तो उनको भी आप जरूर देखेंगे, ठीक है। और वैसे भी 1 जून से क्लासेज जो है आपको हमारे चैनल पर रेगुलर इसकी भी मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए, तो यही आपको बताना था। अब देखिए यहाँ पर कैसे नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो प्रैक्टिकल में जो 50 अंक का होता है, कम से कम आपको 16 लाना होता है, थ्योरी में 17 लाना होता है। तो अगर 33 से 34 नंबर लाते हैं तभी आप पास होंगे, ठीक है। अब न्यूनतम अंक, जैसे न्यूनतम उत्तीर्णांक दिया भी है 16, समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 50। वाय परीक्षक द्वारा जो 25 अंक दे होते हैं उनके बारे में देखिए। तो एक प्रमुख एवं सहायक परीक्षण 10+7, इस पर 17 अंक मिलते हैं। मौखिक यानी वाइवा पर 8 अंक मिलते हैं, कुल 25 अंक होते हैं। आंतरिक परीक्षक के हाथ में 25 अंक दे होते हैं, तो उसका देख लीजिए यहाँ पर 8 अंक आपको मिलते हैं अभ्यास पुस्तिका पर, 10 अंक मिलते हैं प्रोजेक्ट तथा इस पर आधारित मौखिक यानी वाइवा पर, और सत्रीय प्रयोगात्मक कार्य पर 7 अंक, पूरे आपको होते हैं 25 अंक, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको जो है डिस्कस कर दिया है। अगर चाहें तो आप इसको सिर्फ 5 से 6 वीडियो में मैंने आपको पूरी 11th एग्रीकल्चरल फिजिक्स जो है उसको कवर कराया हुआ है, और क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 डे फिजिक्स नाम से आपको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका आज ही, आप डाउनलोड करके जो है स्टडी कर सकते हैं हमारे चैनल से ही, ठीक है। तो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का दोनों का मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें, वहां से आप क्वेरीज जो है हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे मैटर भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर 1 जून से आपका 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, पीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सारी क्लासेस आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। आपको किन्हीं दूसरे चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको यही करना है कि एग्री थिंकर्स के साथ बने रहना है। आपकी कंप्लीट जो तैयारी होगी कि पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर करा दी जाएगी, वह भी आपकी विद सिलेबस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।